नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख्य एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए आएंगे। पहला क्वेश्चन है, हर कोई भुगतान प्राप्त करना पसंद करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुद्रा में। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो भुगतान करे वो मुद्रा के रूप में ही करे। अगला है, जब दो व्यक्ति आपस में वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने के लिए सहमत हों, ये कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार देखते हैं कि आप आता है, तो सही आंसर हो जाएगा मांगों का दोहरा संयोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुद्रा वह है जो कुछ करने के लिए एक माध्यम है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भुगतान का विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारतीय अनाज और पशुओं का उपयोग किया करते थे, किस रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा के रूप में। आधुनिक मुद्रा का रूप है, इसको आप जानते ही हैं। जो आधुनिक मुद्रा जो है, आज देख सकते हैं सिक्के, कागज़ के नोट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन पे, ये सब आधुनिक मुद्रा के रूप ही है। निम्न में कौन सा बैंक केंद्र सरकार के बिहाफ पर नोट जारी करता है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी तौर पर मना नहीं किया जा सकता उसको। नेक्स्ट है, बैंक ग्राहकों की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, जमा ब्याज पर राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है, जबकि मांग पत्र के आधार पर बैंक में जमा राशि को निकाल सकते हैं, वह जमा राशि कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मांग जमा। अगला है, एक कागज का प्रपत्र जो बैंक को निर्धारित राशि का भुगतान उस व्यक्ति को करने को कहता है जिसका नाम उस प्रपत्र पर होता है, कहलाता है, ये कहलाएगा आपका चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि से बनी मुद्रा को कहते हैं, इसको कहा जाता है धातु मुद्रा। हम हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? 1 रुपये का नोट जो है कैसी मुद्रा है? तो ये हो जाएगी आपकी वास्तविक मुद्रा। मुद्रा का आविष्कार किस प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वस्तु विनिमय। मुद्रा ने विनिमय प्रक्रिया को बड़ा बना दिया है, बड़ा सरल बना दिया है। व्यापारिक बैंक का कार्य है जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त में सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ऋण देना भी काम है उसका, साख निर्माण और जमा स्वीकार करना भी। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो आप जानते हैं इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। केंद्रीय बैंक जारी करता है, ये नोट जारी करता है। बैंक अपने पास कितना कोष नगद रूप में रखते हैं? तो ये रखा जाता है 15%। निम्न में कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? तो देखते हैं, साहूकार होते हैं, ये अनौपचारिक स्रोत होते हैं, औपचारिक नहीं। निम्न में कौन सा अनौपचारिक स्रोत नहीं है?
तो आपने देखा होगा जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये स्रोत नहीं है अनौपचारिक, बाकी सब स्रोत हैं अनौपचारिक वाले। बैंक अपनी जमा राशियों का मुख्य हिस्सा भाग का उपयोग करता है शाब्दिक जमा। बैंक मध्यस्थ होते हैं उन लोगों के बीच जिनके पास अधिशेष फंड है, जिनको इन फंड की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख ऋण की मांग मुख्यतः के लिए होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो साख की मांग होती है, जो किसान लेते हैं, वो किसके लिए होता है? फसल उत्पादन के लिए। किसान साख समय में आ रहा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो फसल उत्पादन के लिए ऑप्शन नंबर सी। कृषक मुख्यतः फसल ऋण क्रॉप लोन मौसम के प्रारंभ में लेते हैं तथा उसका भुगतान डैश के बाद करते हैं। तो कब करते हैं ये? जब फसल पक जाती है और कटाई हो जाती है, कटाई के बाद ये किया जाता है। कई बार ऋणदाता को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से वापसी प्राप्ति कैसी होती है? बहुत दुखदाई होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। हर चैप्टर से हम 25-40 के आसपास क्वेश्चन हम कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत मिल सके। धन्यवाद।